यारा वे, यारा वे। एमन हफीज केस में एक और हैरत अंगेज मोड़। एमन हफीज के कजन जमाल अहमद के एतराफ जुर्म पर 7 साल की सजा का फैसला हो जाने के बाद एमन हफीज का दोबारा राहिम नवाज पर केस करने का फैसला। एमन हफीज के बाद बैरिस्टर मोइन अहमद शाह की मुद्दत में राहिम नवाज पर दोबारा इल्जाम लगाया है कि उन पर कातिलाना हमला राहिम नवाज ने ही किया था। उनका कजन बेगुनाह है। इसे बड़ी रकम देकर इल्जाम अपने सर लेने पर मजबूर किया गया। गुड एमन, तुमने मेरी एफर्ट्स को जाया नहीं होने दिया स्वीटहार्ट। सर मैंने आपसे कहा था ना। तुमने कहा था, मैंने सुना था। अब ये केस भी तुम्हें हर सूरत जीतना है। मैं राहिम को किसी भी कीमत पे सजा काटते देखना चाहता। आई वॉन्ट टू फिनिश हिम। आप बिल्कुल बेफिक्र रहें सर। गुड। अच्छा खासा मामला एक करवट बैठ गया था, तुम फिर शुरू हो गई। मेरे पे जुल्म हुआ है अम्मी। जिसने जुल्म किया है वो सजा भुगतने खुद चला तो गया है जेल। अब तुम क्या चाह रही हो? तुम्हें इंसाफ दिलाने के लिए सब फांसी पे लटक जाए? जी मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि तुम उस बेकसूर राहिम को फंसाने पे क्यों तुली हो। किसी बेकसूर को नहीं फंसा रही, बल्कि जमाल को बचाने की कोशिश कर रही हूं, जो वाकई में बेकसूर है। जिस आदमी ने मुझे अपने घर में अपने दोस्तों के साथ मिलकर हरासा किया, मेरी जान लेने की कोशिश की, वो जमाल नहीं है। मेरा यकीन करें अब्बू, उसने मेरी जान लेने की कोशिश की। जरा सोचें, ये छोटी बात नहीं है। हेमन बिल्कुल ठीक कह रही है कुलसुम। दरअसल तुम जमाल से नफरत में इस कदर अंधी हो गई हो कि तुम्हें सही और गलत का फर्क ही नहीं मालूम। अगर राहिम बेकसूर होता तो उसकी माँ उसे गुनाहगार कहती और उसके किए गए गुनाह के कफारे की सूरत में हमारी मदद करती। रही बात दुनिया की, तो दुनिया का तो काम है बातें करना, वो करें अपना काम। मैं अपनी बेटी का साथ देकर अपना काम करूंगा, क्योंकि मुझे अपनी बेटी से बढ़कर कोई भी अजीज नहीं है इस दुनिया में। अगर मेरी बच्ची उस पर केस करना चाहती है तो मैं उसके साथ हूं। हफीज साहब, एक बार फिर सोच लें। सोचने की क्या जरूरत है कुलसुम? जहां इतना झेल लिया, ये भी झेल लेंगे। वो लड़की चुप नहीं हो रही है राहिम, और कोई बिला वजह इस हद तक नहीं जाता।
बाबा, मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं आपको अपनी बेगुनाही का सबूत और कैसे दूं। लेकिन बाबा, आपको मेरी एक बात माननी होगी। ये सब कुछ जो हो रहा है ना, ये सब कुछ आपकी बीवी का किया धरा है। फंसा रही है मुझे, पीछे पड़ गई है मेरे। क्यों? ये क्यों फंसाएगी तुम्हें? क्योंकि उस लड़की के साथ जो कुछ भी हुआ ना, इनके अपने सगे बेटे शहरोज ने किया है। हरास करता था उसे। उस रात भी जब मैं आया तो जमीन पे पड़ी हुई थी, खून में लथपथ, बेहोश। जबरदस्ती की थी शहरोज ने उसके साथ, और उसके बाद हॉस्पिटल नहीं, उसको फेंक आया कहीं मरने के लिए। What rubbish! तुम आफिया और शहरोज पर इल्जाम लगाने से पहले ये क्यों भूल जाते हो कि वो लड़की शुरू से लेके अब तक तुम्हारा ही नाम ले रही है? I don't know, Dad. उसको भी खरीद लिया होगा उन्होंने मुझे फंसाने के लिए। इसने नहीं खरीदा, मैंने उसके मंगेतर को खरीदा था तुम्हें बचाने के लिए। और अब मुझे लग रहा है कि मुझे ज्यादा बड़ी बोली लगानी पड़ेगी तुम्हारे किरदार की। मान थे तुम मेरा, गुरूर थे। तुमने मुझे मट्टी में मिला दिया है राहिम, कहीं का नहीं छोड़ा मुझे। बस बस अगर तुम्हारे दिल में मेरे लिए जरा भी रहम बाकी है ना, आइंदा मेरे सामने मत आना। इसने नहीं खरीदा, मैंने उसके मंगेतर को खरीदा था तुम्हें बचाने के लिए। और अब मुझे लग रहा है कि मुझे ज्यादा बड़ी बोली लगानी पड़ेगी तुम्हारे किरदार की। हद से ज्यादा बढ़ती जा रही है वो लड़की, लगाम दो उसे। मैं और बर्दाश्त नहीं करूंगा। उस लड़की में इतनी हिम्मत नहीं है, कोई और उसे सपोर्ट कर। ये तो उसी सपोर्ट को जवाब दो, और ऐसा तगड़ा जवाब दो कि पता चले अली नवाज ने जवाब दिया है। अगर वो मुकाबले पर उतर आए तो यूं ही सही। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, हमें दुश्मनी में पहल नहीं करनी है। दुश्मनी का बदला दुश्मनी से मत दीजिए। I'll handle it. हमने जो मेडिकल रिपोर्ट बनाई है उससे हम ये साबित कर देंगे कि वो शॉर्ट मेमोरी लॉस की पेशेंट है। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। उसे जो फीड किया जा रहा है वो सिर्फ वही बोल रही है। हमारे पास जितने भी प्रूफ्स हैं हम उससे बाइज्जत बरी हो जाएंगे। उसके कुछ भी बोलने से पहले मैं सब संभाल लूंगा। सो यू प्लीज डोंट यू वरी, प्लीज। मैं इतने लंबे चौड़े चक्कर में नहीं पड़ना चाहता। अजाब बनती जा रही है वो लड़की मेरे लिए, हटाओ उसे। राहिम हमारे अगेंस्ट हो जाएगा। एक छोटे से प्रोटेस्ट की वजह से उसने उसके घर के बाहर सिक्योरिटी लगवा दी थी। अगर हमने ऐसा कुछ भी किया तो उसे पता चल जाएगा। राहिम बहुत ही अच्छी नेचर का है, क्यों उसे खुद से बददिल कर रहे हैं?
मैं तुम्हें कैसे समझाऊं फारूक? मेरा बिजनेस, मेरा इमेज, मेरा सब कुछ दांव पे लगा है। अगर ये सब कुछ नहीं कर सकते तो उसे डराओ, धमकाओ, आदमी भेजो उसके घर, ताकि वो डर कर खुद ही पीछे हट जाए। उस लड़की ने मेरी जिंदगी अजाब की हुई है और मेरा बेटा उसे प्रोटेक्ट कर रहा है। हटाओ उसकी सिक्योरिटी। अब ये भी तुम्हें काबिले कबूल नहीं होगा, है ना? Try to understand. हवालात भेज दो उसे। जी आफिया, क्या करेंगे भाई? केस तो उस लड़की ने रीओपन कर दिया। आफिया यहाँ पर हजारों लोग हैं जो कि अपने केस रीओपन करवाते हैं, कोई टेंशन नहीं है। थैंक गॉड शहरोज तो अब सेफ है। भाई मेरा पहले भी कोई इरादा नहीं था शहरोज को विक्टिमाइज करने का, और जहाँ तक बात रही रहीम की, मैं बचा लूंगा उसे। आहा, कैसे? आफिया बहुत सारी बातें कॉन्फिडेंशियल होती हैं, मैं सब कुछ शेयर नहीं कर सकता, समझा करो इस बात को। पता नहीं ये क्यों अपना घर अपने हाथों से जलाने पर तुली हुई है। ये अमन हफीज के गिरफ्तारी के वारंट हैं। क्या कह रही हैं आप? कि ये किसी और हेमन के होंगे? गलतफहमी है ये। और ये मैंने क्या किया? मैंने क्या किया? आपके ऊपर राहिम अली नवाज को झूठे केस में ट्रैप करने का इल्जाम है। आपको थाने चलना पड़ेगा। नहीं, ये नहीं हो सकता। चलो लेकर आओ इन्हें। चलें बीबी, थाने चलें। ऐसा ना करें, ऐसा ना करें। छोड़ के मेरी बेटी को ऐसे कैसे ले जा सकती हैं आप? छोड़े, अली साहब रोके इनको, छोड़े। बेटा, मैंने तुम्हें दलेर बनना सिखाया था। अब जब लड़ना है तो ये सब कुछ तो झेलना होगा ना। जब मैंने उस वकील को इनकार कर दिया तो तुम्हें उससे राब्ता नहीं करना चाहिए था। तो आपको मुझ पर यकीन आ गया ना अब्बू? या अब भी लग रहा है कि मैंने किसी बेकसूर का नाम ले लिया? चुप रहो बेगम, चुप रहो। उस अल्लाह से ये दुआ करो कि वो हमें इज्जत से वापस अपने घर पहुंचा दे। मैंने आपको वार्न किया था ना बुजुर्गों, लेकिन आपने अपनी बेटी को समझाया ही नहीं। हद तक इज्जत का दावा दायर किया आपकी बेटी पर। अंदर लेकर जाओ इन्हें।
मैं नहीं जाऊंगी, नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। अब्बा मैं नहीं जाऊंगी। आप ये ना करें। आप तो इस अच्छे में आप तो हेल्प कर सकते हैं ना। अब्बा नहीं, अब्बा नहीं। हफीज साहब, मैं इस टाइम ड्यूटी पर हूँ और मुझे जो हुक्म मिलेगा मैं वही करूँगा। I'm sorry. आओ यार। ओए, यहाँ क्यों बैठे हो? ये क्या तुम्हारा ड्राइंग रूम है? चलो यहाँ से। क्यों जुल्म करते हो? खुदा का खौफ नहीं है तुम लोगों को? चुप करो। जब खुदा का खौफ याद नहीं आया जब एक शरीफ इंसान पे इल्जाम लगा रहे थे? ये रोना बंद करो, उठो यहाँ से। अब्बा अब्बा आपने दवा खाई? अब्बा दवा नहीं खाई ना आज? अरे कोई कोई पानी दे दे मेरे अब्बा को प्लीज। अब्बा प्लीज घर जाए, मैं ठीक हूँ यहाँ। प्लीज आप दवा खा ले अब्बा प्लीज। भाई खुदा के लिए इनको पानी का ग्लास दे दे। बीमार बाप है मेरा, बूढ़े। क्या मुसीबत है? उनको खांसी है। सुकून नहीं आपको? प्लीज पानी दे दो उन्हें, प्लीज प्लीज प्लीज। अब्बा घर जाए। रहमनी नवाज में कभी नहीं भूलूंगी, तुझे कभी माफ नहीं करूंगी अब्बा। हेलो, व्हाट? ओके, थैंक यू। अब ऐमन को आपने अरेस्ट करवाया? क्यों? मैं तुम्हें जवाब दे नहीं हूं। पापा प्लीज डोंट बी लाइक दिस। तुम्हारा क्या ख्याल है?
वो लड़की मेरे सर पे चढ़ के नाचने लगे और मैं हाथ पे हाथ धरे बैठा रहूं? शुक्र करो सिर्फ हवालात में बंद करवाया है। मेरा बस चलता तो। बाबा, एमन बेकसूर है। कसूरवार तो वो हैं जो उसे और उसके खानदान को फ्रेम करने की कोशिश कर रहे हैं। आप लोग सब मिलके उस कमजोर लड़की पे जुल्म कर रहे हैं। उसे बचाने के लिए मुझसे जो हो सकेगा अब मैं करूंगा। क्योंकि सजा तो मुल्जिम को मिलनी चाहिए, विक्टिम को नहीं। ये एमन हफीज वाल मोहम्मद हफीज की जमानत के पेपर्स हैं। बेगुनाह होने के बावजूद सलाखों के पीछे होना कैसा लगता है? आई एम श्योर इस बात का अंदाजा तो हो गया होगा आपको। बेकसूर को गुनहगार साबित करना कौन सा मुश्किल है आप लोगों के लिए? ठीक कह रही हो तुम। किसी बेकसूर पे बेवजह बिना सोचे समझे इल्जाम लगाना बिल्कुल ठीक नहीं। एमन की बेल करवा दी है मैंने। आप उसे घर लेके जा सकते हैं। बेल करवानी थी तो अरेस्ट क्यों करवाया? हमें डराने के लिए या हमें कमजोर साबित करने के लिए? एहसान जताने के लिए? ताकत का अच्छा मुजाहरा है। पहले जुल्म करो फिर मुंसिफ बन के पहुंच जाओ। मैंने आपको अरेस्ट नहीं करवाया। आपने नहीं करवाया, आपके बाप ने करवाया। क्या फर्क पड़ता है? बस कर दो, चुप कर जाओ। पानी है, पी लीजिए हफीज साहब।
शुक्रिया बेटा। हमें एसएचओ के ऑफिस जाना होगा, कुछ पेपर वर्क है, हमारे दस्तखत चाहिए। आइए। बड़ी अच्छी चाल चली अली नवाज ने, लेकिन अब मैं उसे मात दूंगा। तुमने बहुत अच्छा किया जो जमानत के पेपर पहले से तैयार करवा लिए। थैंक यू सर। गुड, आओ 1 मिनट। तो मैं देख लूंगा रहीम। चलो। दरअसल ये तो एक लव स्टोरी है। राहिम नवाज ने एमन हफीज की खुद ही बेल करवा दी और अब अपने सबके साथ गाड़ी में लेकर जा रहे हैं। आप लोगों को क्या लगता है नाज़रीन, ये किस तरह का केस है? क्या ये केस अदालत में जाएगा और क्या एमन हफीज ठीक है या राहिम नवाज ठीक है? ये देखने के लिए हमारे साथ रहिए। मैं हूँ शाहिदा यूसुफजई फ्रॉम स्टेप बाय स्टेप न्यूज। ये दिन आ गए कि इस घर की लड़कियां जो है जेल जाएंगी। अरे भाई, इस तरह मुंह लटका कर बैठने से कुछ नहीं होगा। महल्ले वाले क्या बातें बना रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, अंदाजा भी है। बस मुंह पर आकर थूका नहीं उन लोगों ने। और अगर यही करतूत रहे ना, किसी दिन वो भी कर देंगे। माफ कीजिएगा, मुझे तो पहले ही शक था, इसीलिए नौकरी करने जाती है वो वहां पर। बस कर दें, खुदा के लिए बस कर दें। अम्मी की हालत नहीं देख रहे आप? हर्ट हो रही है वो आपकी बातों से। अरे अगर मेरी बेटी होती ना, गला दबा देता मैं। अल्लाह ना करे, अबू का बस यही कसूर था कि उन्होंने एमन को छूट दी, उस पर ट्रस्ट किया, उसकी हर बात मानी, हालांकि वो इस काबिल नहीं थी। गीता दिलाई तो देखो इस लड़की की, रात थाने में गुजारकर भी लोगों को मुंह दिखाने के लिए आ गई। अरे ऐसे लोगों में गैरत कहाँ होती है? ऐसे लोग तो अपनी ख्वाहिशों के गुलाम होते हैं। अब मुंह क्यों छुपा रही हो? ऐसे लोग तो गुनाह करने के बाद पारसा बनने का शौक चढ़ता है। ये क्या कर रही हैं आप? शर्म आनी चाहिए आप सबको ऐसी बातें करते हुए। लो,
आ गई आपकी बेटी इज्जत का जनाजा निकाल कर। जाए यहाँ से, चले। अच्छा, हमें शर्म आनी चाहिए। गलत काम तुम दोनों करो। ओ भाई, शरीफों का मोहल्ला है ये। बस कर दे, खुदा के वास्ते बस कर दे। ना हमने कुछ किया है, ना हमारी बेटी ने कुछ किया। अरे आपकी बेटी के कारनामों से तो सारे न्यूज चैनल्स भरे पड़े हैं हफीज भाई। अफसोस तो इस बात का है कि बुढ़ापा रोल दिया इसने आपका। इससे पहले कि मैं आप लोगों का सामान उठा के बाहर फेंक दूं, बेहतर होगा कि आप लोग यहाँ से निकल जाएं। ऐसे कैसे कर सकते हैं आप? क्यों नहीं कर सकते? ये जो आए दिन तुम्हारे घर के बाहर पुलिस खड़ी हुई होती है, हमारे घर में भी माँ बहनें हैं, उन पे क्या असर पड़ेगा इस चीज का? आप लोग ये मोहल्ला खाली कर दें और अब तो जो आपको छोड़ने आए ना, वही आपका बंदोबस्त कर देंगे। देखने में तो आप दीनदार इंसान लगते हैं। आई एम श्योर खुदा के सारे हुकूक भी अदा करते होंगे। तो क्या हमारे दीन में सिर्फ खुदा के हुकूक हैं, उसके बंदों के कोई हुकूक नहीं? कुछ तो शर्म कीजिए। ओ भाई, दीन का पाठ हमें पढ़ाने की जरूरत नहीं है, अपनी बोलो। एक तो लोगों के हुकूक की बात करते हो, दूसरी तरफ आए दिन मोहल्ले में पुलिस भेज देते हो। सबसे बड़ी मुनाफाकत तो यही है। और वैसे भी अब ये मेरा नहीं, पूरे मोहल्ले का फैसला है, मुश्तरका फैसला है कि अब ये लोग यहाँ नहीं रहेंगे। हाँ, नहीं रह सकते। ये लोग कौन होते हैं किसी के बारे में कोई फैसला करने वाले? मैं देखता हूँ उनको कौन निकालता है इस मोहल्ले से। हफीज साहब, आप अंदर जाइए, जाइए अपने घर, चले अपना काम कीजिए। चले चले, निकले यहाँ से। हमारे खिलाफ जाएगा तू है कौन? यही है सबसे बड़ी फसाद की जड़। क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो तुम लोग? ये जो आप कर रहे हैं ना, ये ठीक नहीं कर रहे। छोड़े मुझे। अच्छा, तो तुम्हारे साथ नहीं होगा। अगर इतनी हमदर्दी हो रही है ना इन लोगों से, तो इनको लेके निकल जाओ और करो इनका इंतजाम। मगर ये बात तय हो चुकी है कि अब ये लोग यहीं रहेंगे। नहीं रह सकते ये लोग यहाँ पे। कैसी बातें कर रहे हैं भाई साहब? हमें कुछ मोहलत तो दे, जल्दी आपका घर खाली कर देंगे। मगर हम क्यों करें आपका घर खाली? क्या किया है हमने? यानी कसूरवार भी हमें, मजलूम भी हमें। माफ कर दे खुदा के वास्ते। वक्त किसी के सामने भी आपको गिड़गिड़ाने की जरूरत नहीं है। खुदा के लिए जिंदा हूं मैं अभी। आप लोग अपने घर जाएं, हम लोग ये मकान खाली कर देते हैं, लेकिन आप लोग प्लीज जाएं। छोड़े मुझे। एक सेकंड। और कितना तमाशा बनाओगे इस घर का? हाँ, ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। क्या मतलब है आपका मेरी वजह से हुआ है? तुम्हारी वजह से हुआ है भाई, सब कुछ तुम्हारी वजह से। इस घर के लोग जो है ना, अब वो जीने के काबिल नहीं रहे। और तुम्हारी वजह से इस घर की बड़ी लड़की जो है, अब जिंदगी भर इसी घर में रहेगी। ये क्या कह रहे हो अफजल? अरे भाई, जो आप सुन रहे हैं, मैं क्यों इस बदनामी को बर्दाश्त करूं यार? इस सारे फसाद की जड़ यही लड़का है ना, इसी की वजह से ये सब कुछ हुआ है ना। और आपको क्या लगता है, ये इस सब कुछ होने के बाद एमन का हाथ कोई थामेगा? एक बार अगर किरदार पर दाग लग जाए ना, तो कोई भी अपना नाम नहीं देता है। शर्म आ रही है मुझे ये सोच के कि आप इस घर के फर्द हैं। कुछ तो ख्याल कीजिए। अरे इस घर का फर्द हूं, इसीलिए अज़ियत का एहसास जो है वो ज्यादा हो रहा है। और अगर वाकई इतना ख्याल है इस लड़की का, तो बताओ, थामोगे इसका हाथ? हाँ, बोलो। हाँ, थामेंगे इसका हाथ? बोलो, बोल के काम करो। इधर आओ। अरे इधर आओ। क्या कर रहे हो? मेरा हाथ छोड़े अफजल भाई। खड़ी हो यहाँ पे, बोलो, थामोगे इसका हाथ? अरे रुको, मेरी बात सुनो। खड़ी हो यहाँ पे तुम, बोलो, है कोई जवाब? थामोगे इसका हाथ या नहीं? बातें करना बहुत आसान है, बोलो, है कोई जवाब? हाँ, चुप क्यों हो गए? है कोई जवाब? बोलो, क्या हुआ? नहीं है ना कोई जवाब? हाँ, जवाब है तो दो, वरना जाओ। बदनामी की दाग को कोई भी अपने गले में नहीं डालता है। कोई नहीं लेगा इसका साथ। मैं थामूंगा एमन का हाथ। अगर मेरा ऐसा करने से इस खानदान की इज्जत बचती है, तो मैं एमन को अपनी इज्जत बनाने के लिए तैयार हूं।
मैंने माना कि जमानत करा के तुमने हम पर बहुत बड़ा एहसान किया। मैं सारी जिंदगी तुम्हारा एहसानमंद रहूंगा, मगर इसका मतलब हरगिज ये नहीं है कि मैं अपने जिगर का टुकड़ा तुम्हारे हवाले कर दूं। ये मुमकिन नहीं।